नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इससे पहले हमने प्रेटिक सेट 6 सॉल्व किया था। आज हम प्रेटिक सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो जिन साथियों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है वो पहले की क्लास अवश्य देखें, क्योंकि उसमें 125 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और इसमें हमने प्रेटिक सेट 6 तक सॉल्व कर लिए हैं 1 से, और लगभग हम इसमें 50 से 100 तक के प्रेटिक सेट को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम प्रेटिक सेट को सॉल्व करते हैं, और आप क्लास को लाइक और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें। तो क्वेश्चन नंबर है, अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। तो आपको बताना है अदस का पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप। अम्भ्यु और अमुष्या, अम्हु, अमुया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 का कौन सा होगा, ए, अमुभ्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अमुभ्य। अदस का स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होता है, अमुभ्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, दुलारी लाल, भार्गव, वियोगी हरि। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है, किस पे किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वियोगी हरि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, उडयनम का संधि विच्छेद होगा। तो उडयनम का संधि विच्छेद होगा उत्धन डैनम, उद्धन डैनम, उद्धन अन्यम, उद्धन डैनम। तो इसका संधि विच्छेद बताना है आपको, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, उत्धन डैनम। तो उत्धन डैनम इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। तो आत्मकथा पूछी गई है, कस्तूरी कुंडल बसे। ऑप्शन है शीला झुनझुन झूला की, मैत्रेय पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन बताना है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा पूछी जाती है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये किसकी आत्मकथा है, मैत्रेय पुष्पा की। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति है। तो पूछा गया है, कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति है, हम हसमत स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियां उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो 5 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम हसमत। तो हम हसमत किसका संस्मरण है, तो किसका याद रखोगे, कृष्णा शोभती का ये संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील किस भाषा का शब्द है। तो आप इनको भी अवश्य याद रखें, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। अगर आप कहेंगे तो इस पे भी एक क्लास आपको करा दी जाएगी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का, वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा, किस भाषा का है वकील, अरबी भाषा का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वकील। आपको ध्यान रखना है किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का ये शब्द है। क्वेश्चन 7 है, शतक है। तो शतक, ये काफी परीक्षाओं में देखा है मैंने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शतक है। तो आपको बताना है शतक है एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है राइट ऑप्शन कि कौन सा होगा। तो शतक क्या है, एक प्रकार का नाटक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। तो शतक है एक प्रकार का नाटक, आपको ध्यान रखना है, कभी पूछा जाए शतक क्या है, तो एक प्रकार का नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आगत पति का, परवश्य पति का, प्रोसित पति का, आगम्यस्थ पति का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बताना है राइट ऑप्शन कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो
के लिए एक शब्द में बताना है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आगमस्यत पतिका। क्वेश्चन नंबर 9 है, नी धातु की लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो नी धातु की क्या पूछा गया? लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अनियम, अनयन, अनियत, अनया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अनैया, अनैया। तो विसर्ग को हम किस में प्रयोग करते हैं? है में। तो नी धातु के लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा अनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो आपको बताना है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो आपको ये भी बताना है ये किसने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है राइट ऑप्शन कितना है। तो 10 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो निराला की साहित्य साधना किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने। और कितने भागों में, कितने भाग हैं इसके? 3, 1969, 1972 और 1976, 3 भागों में ये लिखा गया है। तो किस निराला की साहित्य साधना आलोचना किसने लिखी है? क्या याद रखोगे? रामविलास शर्मा ने। और कितने भागों में? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो 11वां का आपको राइट ऑप्शन बताना है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? कुबेर का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12वां, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन है भिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अति विज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 12वां का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। क्वेश्चन 13वां है, निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार हैं। ऑप्शन है विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो 13वां का आपको बताना है राइट ऑप्शन किस, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निबंध संग्रह शाब्दिता के निबंधकार कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, धर्मवीर भारती। आप भी क्वेश्चनों को देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आप भी टिक मारते जाना कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, गांव के चारों ओर जल है। उपयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? ऑप्शन में है ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति, ग्रामस्य चहुदिशासु जलम सन्ति। तो 14 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामम परितः जलम अस्ति। तो गांव के चारों ओर जल है, इसका संधि क्या होता है? ग्रामम परितः जलम अस्ति। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का कौन सा कर्म सही है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो देखो इसका और बताइए कि 15 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको पढ़ना है और बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भट्ट लोलक, भट्ट सांकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो इसका ऑप्शन 15 का ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग बताना है आपको। उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ऑप्शन है सम, सन, सम्स और संस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो संस्कार का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? समधनकार, समधनकार, संस्कार। तो समधन संस्कार, समधनकार संस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा?
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17वां है, स्तोहतो सनुश्चा शशु सूत्र के अनुसार सचुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो 17 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रामस्य धन चिनौती। क्या होगा? रामस्य धन चिनौती, रामस्य चिनौती। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है। ऑप्शन है चाहिए, योग्य, के लिए, करके। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है ये आपको बताना है। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए। तो क्या यह ध्यान रखोगे? तुमुन का अर्थ होता है के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा। तो आपको सूत्र बताना है। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इको याणच्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, इको याणच्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है और आपको सुमेलित करना है। मन की वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो क्या है इसमें? वियोग करुण रस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। तो 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करुण रस। साथियों, क्लास लंबी हो जाएगी अगर हम चारों विकल्पों की चर्चा करेंगे। अगर चारों विकल्प की व्याख्या की जाए तो इसमें समय ज्यादा लगेगा 125 क्वेश्चन करने में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि चारों विकल्पों का अध्ययन किया जाए, चारों विकल्पों पर चर्चा की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, फिर इसका हल सोचेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म सिकवत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। तो आपको बताना है क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर। तो 21 का राइट आंसर बताना है इसमें कौन सा छंद है। तो कौन सा है? तो 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चौपाई 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। तो कौन सा है? क्या मात्राएं होती है? 14 मात्राओं से यति 28 मात्राओं वाला क्या है? मात्रिक छंद है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां है, माँ के शुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। तो पूछा गया है अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको राइट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। तो कौन सा अलंकार है इसमें? प्रतीप अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 23वां, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। तो 23 का राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 24 है, कंकण क्वाणित रतित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलवर गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमयी चुंबन कतराएं,
आज ना मुख को सता रही उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो आपको बताना है काव्य दोष। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा इसका राइट होगा, इसमें कौन सा दोष है? वचन दोष। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा वचन दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन है सरलता से विशिष्टता की ओर, सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जटिलता से सरलता की ओर। तो निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी होती है? जटिलता से सरलता की ओर। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? ऑप्शन है भारवी, भास, दंडी, भवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा राइट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन आपने बताना है, कौन सा होगा? तो 26 का राइट ऑप्शन होगा बी, भास। तो कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो भास इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरीय में नहीं आती है? ऑप्शन है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, ऋतु संहार लघुत्तरीय में नहीं आती है। क्वेश्चन 28 है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग 200। तो 28 का राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो यह हबीब तनवीर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लर्जने, जब शहादंत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ऑप्शन है माधुर्य, औज, प्रसाद, उपयुक्त, तीनों। तो 29 का आपका राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा इसका राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ओज गुण। यानी कि जब ओज गुण को आप कैसे ट्रिक से समझोगे, जैसे किसी वीरता का प्रदर्शन करने में जो मन में उत्साह या एक एनर्जी उत्पन्न होती है, वो कैसे क्या कहलाती है? ओज। तो आपको याद रखना है, जब किसी कार्य करने में वीरता का प्रदर्शन प्रदर्शित हो तो वहां पर क्या होता है? ओज गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 30वां है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 है कालिदास, सूची 2 स्वप्नवास दत्तम, भास, मेघदूतम, मम्मट, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ काव्य प्रकाश। तो आपको सूची को मिलान करना है, तो इसका आपको मिलान करना है। तो 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर, मिलान कर लेते हैं पहले। कालिदास की रचना क्या है? मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास की। और भास की क्या है? स्वप्नवास दत्तम। मम्मट की क्या है? काव्य प्रकाश। और विश्वनाथ की साहित्य दर्पण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विष्णवे का संधि विच्छेद है। विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णुधन अये, विष्णुधन अवे। तो 31 का आपको राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा राइट होगा? तो कौन सा होगा 31 का? ऑप्शन नंबर बी, विष्णुधन ए। तो विष्णु का संधि विच्छेद क्या होता है? विष्णुधन, विष्णुधन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। माता पिता च, माता च पिता, पिता च माता, माता च पिता च। तो 32 का आपको राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा पितरों शब्द का समास विग्रह? तो माता च पिता च। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकाल के लिए
वर्तमान काल के लिए, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए, चाहिए के अर्थ में। तो 33 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। 33 का क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, आज्ञा व आशीर्वाद के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो कालिदास की नहीं है ये आपको बताना है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। तो 34 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इसका क्या 34 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित्र मानस किसका नहीं है? कालिदास का नहीं है। और तीनों किसके? कालिदास के। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। तो उपसर्ग से संबंधित आपको सूत्र बताना है। प्रादेह, प्रश्च्य, गतिश्च्य, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रादेह। प्रादेह तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादेह। क्वेश्चन है, काव्य दृशा के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? माघ, भास, भवभूति, दंडी। तो काव्य दृश के रचनाकार कौन है? 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, ये आपको पता होगा, दंडी की रचना है काव्य दृश। अगला क्वेश्चन है, बभूव धातु रूप किस लकार का है? लंड लकार, लंग लकार, लिट लकार, लिड लकार। तो आपको बताना है 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा? लिट लकार। तो 37 का सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बताना अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो कौन से हैं? भारवी अर्थ गौरव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 39वां क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा? तो क्या है? डी, बिहार। तो अंगिका किस राज्य की बोली है? यह है बिहार की बोली। अगला क्वेश्चन है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशाज, तद्भव, संकर। तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संकर। मुकुट किस शब्द कोटि का है? तो तत्सम शब्द का है मुकुट। क्वेश्चन है, पठ धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अपठम, अपठाव, अपठम, अपठन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा? अपठाम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुवीर्य, आलोक, कर्मधैर्य। तो 42 का आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, आलोक तत्पुरुष समास है युधिष्ठिर में। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो कौन सा होता है? सी, कवियत्री। क्वेश्चन अगला है, कर्ता के साथ न का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। तो कर्ता के साथ न का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो यह है पूर्वी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 अधिशासी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो कौन सा राइट होगा? अधिशासी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, असभ्याम शब्द रूप है अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का, अस्मद शब्द के तृतीय एक वचन का, अस्मद शब्द के षष्ठी एक वचन का, अस्मद शब्द के षष्ठी बहुवचन का। तो 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्मद शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप है असभ्याम। अगला क्वेश्चन है, मत्याम शब्द रूप है। ऑप्शन है मति शब्द के द्वितीय एक वचन का, मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का, मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है मत्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो ऑप्शन है ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। तो 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, मैथिली में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं किस
भाषा में है, उपभाषा में है, तो मैथिली भाषा में है। आपको बताना है अगला क्वेश्चन में विराम चिन्ह, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, डॉट दिए गए हैं, आपको छांटना है इसमें विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो 49 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों का क्या कहा जाता है। तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती है उन्हें क्या कहते हैं, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज हमने 50 मार ली है और 50 मारने पर 50 क्वेश्चन का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां को क्या कहा जाता है, तो 50 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, श्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत। तो 51 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, बाल भारत राजशेखर की यह अधूरी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, वचन भी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। क्वेश्चन है 53 लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो 53 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा, दही पुल्लिंग शब्द है। तो दही को आपको ध्यान रखना है कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, दही खाया जाता है, ना कि दही खाई जाती है। अगर खाई जाती तो वो पुल्लिंग होता, स्त्रीलिंग होता। तो आपको ध्यान रखना है दही खाया जाता है, तो इसका क्या होगा, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ। तो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, भिज्ञ। ये क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन क्या होगा, पूजनीय। तो जो पूजा के योग्य होता है उसे क्या कहते हैं, पूजनीय। अगला क्वेश्चन है ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो इसमें ज्यादातर संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्लास पूरी अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि आपके डाउट अगर संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपको अवश्य क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋष्याणी, ऋषि पत्नी, ऋषि का, ऋषि। तो 55 का राइट ऑप्शन बताना है ऑप्शन नंबर सी, ऋषि का। तो इस ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषि का। तो ऋषि में आप का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। वही अगला क्वेश्चन है सत्यार्थे प्रथगा यार्था स्वराज्य हंस्यते कर्मेण तेन वाक्य वृत्तियामक विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, उपयुक्त में से किसी ने भी नहीं। तो 55 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ की ये परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम क्या है, कठिन, कृपण, कृतज्ञ, करुण। तो 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। तो 59 का राइट ऑप्शन क्या होगा, अजात शत्रु। जिसका कोई क्या नहीं होगा, शत्रु ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। तो 60 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, वारिधि। तो जलद, नीरद, मेघ क्या है, बादल के पर्यायवाची हैं, और वारिधि बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य सही है, बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो 61 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। ये क्या होगा, सही वाक्य, शुद्ध। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना। तो 62 का आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जय ज्योतिषना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या आएगा, तय और सय आधा आता है, वही शब्द आपको बताना है कि सही है। तो पहला जय आधा आएगा और उसके बाद तय और सय क्या आएगा, आधा आएगा, उससे क्या बनेगा, ज्योतिषना। और ये शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। ध्यान रखना है कि
आपको शब्द कैसे याद किया जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, 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 सन्यासी। तो 63 का राइट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो क्या होगा? सन्यासी। 63 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मिट्टी का गलत लग गया। ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन है विश्वनाथ, राजशेखर, श्री हर्ष भास। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन क्या होगा? किसका कथन है? विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विश्वनाथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? आपको बताना है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो 65 का राइट ऑप्शन क्या होगा? यह है मिश्र वाक्य। उसने कहा कि घर जाऊंगा, इसमें क्या रहा? मैं क्या कर रहा बीच में? उसने कहा कि अलग हो गया और घर जाऊंगा, ये दो शब्दों से क्या बनना है? आपको ट्रिक के द्वारा समझा रहा हूं कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा कैसा बना? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि एक शब्द और घर जाऊंगा, तो उसने कहा किस पे आधारित है? घर जाऊंगा पे। तो दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे से अटैच है, तो वो क्या बनते हैं? मिश्र वाक्य बनते हैं। ये आपको याद रखना है ट्रिक से। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, भास। तो 66 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, भवभूति। तो कादम्बरी किसकी रचना है? भवभूति की। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? कुमारदास, शूद्रक, अमर सिंह, विशाख दत्त। तो 67 ऑप्शन क्या होगा? डी, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? तो भारवी द्वारा पूछा गया है। शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम। तो 68 का राइट ऑप्शन क्या होगा? किरातार्जुनीयम। किसकी रचना है? भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट है 69, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक और रसा करुणवे किस कवि की युक्ति है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, माघ। तो एक और रसा करुणवे किसकी युक्ति है? तो 69 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भवभूति की। तो एक और रसा करुणवे किसकी युक्ति है? यह भवभूति की आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल, स्मृति, पुलक और रोमांस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो छल को क्या है? देव ने 34वां संचारी भाव माना है। अगला है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि, भास्कर, हंस, सारंग। तो 71 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, सारंग। क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भूषण बिनु ना विराजिए कविता वनिता मित्र, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। तो किसका है? भूषण बिनु ना विराजिए कविता वनिता मित्र। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केशवदास का। तो भूषण बिनु ना विराजिए कविता वनिता मित्र किसकी पंक्ति है? तो यह केशवदास की। अगला क्वेश्चन है, शब्द युगम प्रियंतन प्रयक के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। तक, कीचड़, तक, पलंग, पर्याप्त, पलंग, समग्र, पीड़क। तो 73 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तक पलंग को कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतररंग का सही विलोम है? बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। तो 74 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहिरंग। तो अंतररंग का सही विलोम क्या होता है? बहिरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, सम्मिलित ध्वनि, युग्मक ध्वनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, युग्मक ध्वनि। तो 75 का राइट ऑप्शन सी, युग्मक ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। तो 76 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, अयोग वह कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो 77 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोग वह कहा जाता है, ध्यान रखना है। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो 78 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द।
अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54, 55। तो 79 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो कितना है 52, यानी कि 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो 80 का आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो 81 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी रूपक। तो चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950। तो 82 का आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, इकबाल, मलिक मोहम्मद जायसी। तो 83 का आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा, रसक काव्य धारा। ये होना चाहिए रसिक। 84 का बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? आपको बताना है। तो 85 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो 86 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है तत्सम, तद्भव, देशास, संकर। तो 87 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी देशास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख कमल समीप सजे थे जो किसलई दल पुरोहिन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो 88 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, काव्य त्रस्त। 89 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए काव्य अलंकार सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, विदेशी, देशा, संकर। तो 91 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डी रेलगाड़ी क्या है? संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये वृषभानुजा ये हलधर के वीर उपयुक्त दोहे में कौन सा शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। तो 92 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो 93 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? डी संचारी भाव। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं तो आज कितने होते हैं? 94 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाक्षारी छंद है तो कैसा छंद है ये? 95 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वार्णिक छंद है, घनाक्षारी छंद। अगला क्वेश्चन है रसा कर्षक दोषा युक्ति किस आचार्य की है? रसा कर्षका दोषा की युक्ति किस आचार्य की है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत। 96 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मम्मट की ये पंक्ति है। कीरति भनति भूति भली सोई सूरस सुर शशि सम सब कहे हित होई उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो 97 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोक मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है तो 98 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है 99 का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। तो किसका है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज? शमशेर सिंह बहादुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद यदि किस विधा की रचना है? काव्य, यात्रा, वृत्तांत, जीवनी, डायरी। तो 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन तो क्या होगा? ये कौन सा है? यात्रा वृत्तांत। तो साथियों इसमें हमने 100 क्वेश्चन किए हैं और 20 बाकी क्वेश्चनों को आपको अगली क्लास में करा दिया जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और क्लास को पूरा देखना और जिन साथियों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य करें और अपने साथियों को भी क्लास से जोड़ें।
तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।